आज 14 अप्रैल थी और जहां पहले वीडियो में हमने देखी मनाली की लोकल प्लेसेस की खूबसूरती, तो आज हम जाने वाले थे स्नो पॉइंट सिसु। सुबह 9 बजे के करीब हमने नाश्ता किया मॉल रोड के पीछे एक छोटे से होटल में, पंजाबी ढाबा। यहाँ हमने पूरी भाजी खाई और निकल पड़े सिसु के लिए। मनाली में दिसंबर एंड से जैन के महीने में स्नोफॉल होती है, तब आपको स्नो के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद से मार्च एंड तक आपको स्नो सोलांग वैली में मिलती है और उसके बाद से मई एंड सिसु में। जून से रोहतांग पास खुलता है और फिर बाकी पूरा साल स्नो के लिए लोग वहीं जाते हैं। यही सोलांग वैली है जहाँ खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ों के बीच सिर्फ घास का मैदान ही था, पर अभी यहाँ शॉर्ट हाइट पैरासेलिंग से लेकर कुछ और छोटी एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। सिसु अटल टनल क्रॉस करते ही 1-2 किलोमीटर पर पड़ता है। अटल टनल के अभी खुलने का टाइम 12 बजे है। हमें 11 बजे पहुँचे, सो हमें 1 आवर रुकना पड़ा, जैसे और कई गाड़ी वाले रुके हुए थे। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबा 2 वे हाईवे टनल है और 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे बना ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टनल है। टनल को पार करते ही बर्फ से ढकी पहाड़ें आंखों के सामने थी। बर्फ से ढके विशालकाय हिमालय की खूबसूरती के सामने शायद 7 अजूबे भी कुछ नहीं। सर्द पर मनमोहक हवाएं और एक बेमिसाल नज़ारा। मनाली यूं ही भारत का सबसे खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल नहीं है। हमने पहाड़ों पे ट्रैकिंग की, ऊपर जाकर नज़ारा और भी खास था। सिसु में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोरोना की वजह से लोग भी कम थे, सो जैसे एक पूरा पहाड़ हमारे ही नाम था। काफ़ी देर हम वहाँ चढ़े, फिर खेले, बैठे और फोटोग्राफी करते रहे। Finally, I won the match. 2-0. स्नो पे आने के लिए स्पेशल कोट, ग्लव्स एंड बूट जरूर ले लें, जो यहाँ रेंट पे मिलता है। 250 पर कोट, 100 पर शूज़ रेंट था और ग्लव्स खरीद सकते हैं 100 रुपीज़ के लिए। बहुत लोग इसके बगैर भी थे, पर आपको खुल के एंजॉय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसा है आपका फीडबैक? It's awesome. और अब कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक बात भी सुन ले। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपकी सांस जल्दी ही फूलने लगेगी जब चढ़ती रहेगी। ये
ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, यही जाता है लेह लद्दाख के लिए। और अभी अपना अटल टनल से होके आया जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो लोग लेह लद्दाख के लिए निकले हैं वो लोग भी रुक रहे हैं। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। 5 मिनट में रहे ना सूट हो जाएंगे। देखिए इस स्टंटमैन को, ये स्टंट आप एक्सपर्ट के बिना भी कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं बर्फ में भी। फिर इन बर्फीली वादियों में मैगी और मोमो तो बनता था, तो हम पहुंचे वहीं एक शॉप पे। पहाड़ों पे मौसम का भरोसा नहीं रहता। अब हल्की बारिश भी शुरू हो रही थी। बहुत ठंडी भी है और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। फिर हम वापस लौट गए करीब 3 बजे। देख सकते हैं कि नवरात्रि चालू हो गई है। कल से मंदिर को एक अलग ही डेकोरेशन किया गया है। और अभी आप लोग जो देख रहे थे नवरात्रि का एक छोटा सा जुलूस जैसे यहाँ पे निकाला गया था, जो सुबह शाम हम लोग देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ठंड से टूटी हुई कन्या डिनर का लुत्फ उठाते हुए। और इस तरह दूसरा दिन हमारा खत्म हुआ। आज हम निकले कुल्लू के लिए। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही मनाली है और आप आराम से मनाली में रह के कुल्लू घूम सकते हैं। आपको अलग अलग जगह होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं। व्यास नदी के बगल से ही बने हाईवे पे ही कुल्लू के अधिकांश टूरिस्ट प्लेस भी हैं। इसी हाईवे पे जगह जगह आपको सैकड़ों पैराग्लाइडिंग एंड राफ्टिंग के कॉर्डर्स लगे मिलेंगे। इस जगह का नाम ब्यासर है और यहाँ हाई हाइट वाली पैराग्लाइडिंग होती है। हमने राफ्टिंग का प्लान किया। राफ्टिंग मनाली में ऋषिकेश की अपेक्षा बहुत महंगा है। शेयरिंग में इंडिविजुअल रेट जहाँ 1200 थी, वहाँ कपल्स के लिए प्राइवेट राफ्ट का कॉस्ट 5000 बोला गया, जिसे हमने 3000 में बुक किया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राफ्टिंग, जो कि 10 से 11 किलोमीटर करीब थी। राफ्टिंग एक फन एक्टिविटी है, पर एक्स्ट्रा क्लोथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं लेके गए थे। राफ्टिंग के बाद हमारा लगभग सारा कपड़ा भीग गया और ठंड भी लगने लगी, तो हम सामने ही एक शॉप के बोनफायर के पास मैगी और भुट्टा खाने रुक गए। इसके बाद हम पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर, जो कि पास में ही था। यहाँ हम कुछ देर ही रुके, फिर हम निकल गए बाबेली नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क बाबेली में आप सबका स्वागत है। कुल्लू जाने के रास्ते में ये एक अच्छा साइट सीइंग है। ये नेचर पार्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर मूर्ति और लोकेशन है। Yes. आप कुछ टाइम बहुत अच्छा यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और कुल्लू में एक्चुअली बहुत कुछ घूमने का नहीं है। आप देखिएगा, अगर टूरिस्ट प्लेसेस सर्च कीजिएगा तो आपको 10-15 मंदिर दिखेंगे खाली जो देखने के, वो भी छोटे छोटे मंदिर हैं। तो हम लोगों ने जहाँ पर राफ्टिंग खत्म हुई वहाँ पर वैष्णो देवी टेम्पल था, जो बहुत सुंदर है। वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ हम घूमे और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पहुँचे। ये एक नॉर्मल पार्क ही था, पर यहाँ बहुत खूबसूरत लोकेशंस थे, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए इसे एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाते थे।
महान हिमालय की तराइयों में बने इस नेचर पार्क की सीनिक ब्यूटी, सुहाने मौसम और सर्द हवा के बीच ये कुछ समय गुजारने के लिए एक खूबसूरत जगह है। और ये देखा देखी प्रयास एक से अगला अगला तुरंत। वाओ। यहाँ से निकलकर हम कुल्लू सॉल्ट फैक्ट्री पहुंचे। कुछ सॉल्ट्स और विंटर क्लॉथ्स खरीदकर हम निकल गए वहां से। और ये ब्यास नदी का वो हिस्सा है जहाँ पे पानी बहुत गर्म आता है, बहुत नहीं मतलब, लेकिन जहाँ पानी उधर पूरा बर्फ का है, पूरा ठंडा है, यहाँ अच्छा गर्म लग रहा है। यहाँ लोग नहाने के लिए भी जगह यूज करते हैं। सल्फेट के प्रेजेंस की वजह से ऐसे कई जगह पर गर्म पानी मिलती है व्यास नदी के किनारे। फिर हम वापस मनाली मॉल रोड लौट गए। भूख तो लगी थी पर ठंड में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, सो हमने सूप, मोमो और चिल्ली मशरूम से लाइट स्नैकिंग किया। आज मनाली में हमारा आखिरी दिन था, सो हम कुछ देर मॉल रोड पे शॉप में घूमते रहे। ये भेड़ों की झुंड लेके सुबह सुबह टहलाने निकले हैं। ओके, बाय बाय मनाली। मनाली टू शिमला रूट में अभी कोई प्राइवेट बस नहीं थी, तो हमने HRTC की डिलक्स बस बुक की। ये बेसिक सा ही बस था। 9 घंटे के इस दिन के सफ़र के बीच बस लक्ष्मी ढाबा पे रुकी और फिर हम निकल पड़े पहाड़ों के शहर की ओर, शिमला, खूबसूरत नज़ारों के साथ। फिर मिलेंगे जल्द ही शिमला की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है।